कि लगभग 12 डिपो के अंदर पेमेंट नहीं हुआ। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कर्मचारी राजस्थान रोडवेज के हैं तो सभी जगह एक ही है। अगर इनको पेमेंट, समस्या तो राजस्थान रोडवेज में बड़ी विकट है। अभी जून और जुलाई का वेतन कर्मचारियों को मिला नहीं है और रोडवेज प्रशासन ने इस समय कर्मचारियों में फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रखी है। 29 तारीख को अभी पेमेंट किया था तो उसके अंदर लगभग 27 डिपो को पेमेंट हो गया 1 तारीख और 29 तारीख से। बाकी अजमेर जोन को और कोटा जोन को छोड़ दिया, यानी कि लगभग 12 डिपो के अंदर पेमेंट नहीं हुआ। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कर्मचारी राजस्थान रोडवेज के हैं तो सभी जगह एक ही है। अगर इनको पेमेंट देना है और सरकार ने अगर इनको बजट दिया है तो सब जगह एक ही तारीख को पेमेंट डाले। अभी घोषणाएं करने में आप फटाफट कर दे तो ये यार वो यार, अभी 19 तारीख को राखी पे महिलाएं फ्री चलेगी, तो भाई चलेगी कहाँ से? आप कर्मचारियों को पेमेंट दोगे नहीं तो कर्मचारी काय को मेहनत करेंगे? आपने पहले 50 थी छूट और अब उसको उठा के आपने 77 कर दी। उसके अंदर सारे ही हैं, विकलांग हैं, कैंसर रोगी हैं और ये नेता लोग हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये फलाना है, ये ढींका है, ये समझ नहीं। कोई इतनी छूट देने के बाद में आपके पास में 45 से 50 करोड़ रुपए नहीं बचते हैं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ऐसा बंदरबाट क्यों किया इन्होंने, ऐसा कर्मचारियों के अंदर फूट डालो राज क्यों किया। आज मैं केंद्रीय कार्यशाला के अंदर मुझे आज मालूम चला है, तो मैं आज बस स्टैंड से यहाँ आया हूँ, मुझे ही मालूम चला कि 5 दिन से धरना चल रहा है और कल हमने बस स्टैंड पे किया था। ऐसे धरने की नौबत आने की जरूरत क्या है? कौन सी आवश्यकता पड़ रही है ऐसे धरना प्रदर्शन करने की? क्या जरूरत पड़ रही है हमारे को? कर्मचारी सब अपना ईमानदारी से काम करता है, उस कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के बाद में उसका 1 महीने बाद वेतन मिलता है। यहाँ 2 महीने में वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की क्या मंशा है, मैं तो ये समझ नहीं आ रही है। हमारे जो कर्मचारी हैं ना तो कोई पर्टिकुलर एक यूनियन से बिलोंग करते हैं ना कोई, यहाँ तो सारे कर्मचारी हैं, वो कोई सी भी यूनियन से उससे कोई लेना नहीं। क्योंकि कारण ये है कि तनख्वाह सबको नहीं मिल रही है तो उसको भी नहीं मिल रही है। वो कर्मचारी बेचारा अपने ये पेमेंट से जो वेतन मिलता है उससे अपना परिवार चलाता। मुझे समझ नहीं आ रही है, 2-2 महीने हो जाते हैं, 1 महीने का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है क्योंकि खर्चे तो उतने ही होते हैं लेकिन वेतन जो है वो सीमित है। और अगर 2 महीने का पेमेंट अगर आप रोक लोगे तो वो परिवार को क्या भूखे मारेगा? अब जुलाई का महीना है, जुलाई महीने के अंदर लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं, सबको स्कूल डालना पड़ता है, उनकी फीस भरनी पड़ती है, उनकी ड्रेसें लानी पड़ती है, किताबें कॉपी लानी पड़ती है। कहाँ से लाएगा वो? किससे लाएगा, किससे मांगेगा? अब ये बताओ, आप बैंक से जो बिगर लोन के तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। पर्सनल लोन लो, चाहे हाउसिंग लोन लो, चाहे और कोई सा भी लोन लो, अगर उस कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो वो लोन कहाँ से चुकाएगा? हार खा करके लगभग कर्मचारियों में 90% कर्मचारियों ने अपनी किस्त की तारीख दे रखी है 25। अब उस 25 तारीख को पेमेंट उसको पिछले महीने नहीं मिला, जून में, जुलाई में भी नहीं मिला, तो 2 महीने की उसकी पेमेंट की उसकी किस्त की कितनी उसको ब्याज लगाना पड़ेगा उसको? ये वो तो 10% से ठोक देते हैं सीधा का चेक बाउंस हो गया, आपका पेमेंट नहीं है आपके पास में। क्या रोडवेज देगी उसको? जब रोडवेज दे नहीं सकती है तो समझ नहीं आ रही है काम करवाने का क्या अधिकार है उनको? 5 दिन से यहाँ टूल डाउन हड़ताल करके बैठे, 2-2 घंटे की यहाँ पर ये लोग बाग संघर्ष कर रहे हैं। हड़ताल तो नहीं कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। करने का संघर्ष भी इसलिए कर रहे हैं कि इनकी आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं को पूर्ति करना सरकार का, राजस्थान रोडवेज का, निगम प्रशासन में जो उच्च अधिकारी में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका फर्ज बनता है। एक कहावत सुनी है मैंने कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका वेतन मिल जाना चाहिए। यहाँ तो 2 महीने होते पसीने में, क्या नहा गए हम तो, हालत ख़राब होगी यहाँ पर। निगम प्रशासन सोचता नहीं है कि किस तरह से इनको काम में लिया जावे। बस वेतन नहीं देना तो नहीं देना। एक डिपो में एक तारीख को दे दिया, एक को 4 को दे दिया, एक को दिया ही नहीं। 12 डिपो के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, कोई अधिकारी सोच नहीं रहा है। FA के पास के अंदर कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई कहना नहीं चाहता है। यहाँ तो हमारे अधिकारी भी CPM साहब है, इनको भी अगर जाके बोलोगे साहब पेमेंट नहीं है, बोल के मुझे ही नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? तो टालने की बात करने के बाद और कोई काम नहीं है। तो जब तक वेतन नहीं मिलेगा ये धरना